फिर नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका दौरे पर रहेंगे। मोदी का ये दूसरा राजकीय दौरा है। मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित भी करने वाले हैं और उनको सबसे गौर से चीन पाकिस्तान भी सुनेंगे। पाकिस्तानी आर्मी और शी जिनपिंग के लिए मोदी का ये यूएसए दौरा बहुत बड़ी आर्म्स डील है, जिसको लेकर एलओसी और एलएसी पर टेंशन भी महसूस साफ तौर से की जा सकती है। और ये वाकई में सच है कि एक वक्त हिंदुस्तान पर 2 फ्रंट वॉर का खतरा था, लेकिन आज आंख दिखाने वाले मुंह छिपाकर भागने को मजबूर है। मोदी की युद्ध नीति पर दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई दुश्मन आसमान से हमले की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। कोई दुश्मन जमीन से भारत को घेरने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। कोई दुश्मन समुद्र से भारत पर हमले की योजना बनाएगा तो उसका अंजाम ये होगा। अगर कोई अंतरिक्ष से भी भारत पर नजर डालेगा तो उसका अंत हो जाएगा। ये पीएम मोदी की युद्ध नीति है। जिसने एलओसी पार पाकिस्तान और एलएसी पार चीन दोनों को ही डरा दिया हो। युद्ध नीति की एक बहुत मशहूर और कारगर फिलॉसफी है, अगर दोनों ही देश और उनकी सेना बराबरी की होगी तो युद्ध की आशंका बहुत ही कम होगी। यही नीति पीएम नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। यूं तो इस दौरे पर पूरी ही दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान इस पर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब 2 सुपर पावर देशों के नेता आपस में मिलेंगे तो कुछ बड़ा ही होने वाला होगा। यही वजह है कि शहबाज और जिनपिंग के रातों की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका और भारत रक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी 21 जून से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में डिफेंस को लेकर डील फाइनल होने वाली है। गुरुवार को बेहद घातक ड्रोन प्रेडेटर MQ-9B रीपर को खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस डील के होने से न सिर्फ पाकिस्तान सदमे में है, बल्कि चीन के भी होश उड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको जो ड्रोन भारत खरीदने वाला है उसके बारे में बताते हैं। इस ड्रोन की रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटा है। करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये ड्रोन सक्षम है। 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर तक है। MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे समंदर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के रूप में देखा जाता है। इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये जमीन से मिसाइल पर अटैक करता है, पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें खत्म करता है, बारूदी सुरंगों का पता लगाता है, जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी करता है, दुश्मनों की जासूसी कर सकता है और दूर के हवाई लक्ष्यों को साधने में भी ये ड्रोन सक्षम है। भारत और अमेरिका के बीच डील पूरी तरह से फाइनल भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में अभी से ही टेंशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अभी से डील को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब इंडिया ने अपनी इंटेंशन शो किया कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिया तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे हैं। ड्रोन एलओसी पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा। तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन उनको मिल जाता है
तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीजें हो सकती हैं। मोदी की युद्ध नीति का मैसेज क्लियर है, शांति की बात करोगे तो शांति से बात करेंगे और अगर जंग की बात करोगे तो जंग लड़ेंगे। पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि देश का एक मजबूत रक्षा कवच होगा और एक मजबूत सेना। इसके बाद से पीएम मोदी सशक्त सेना और सशक्त भारत का विजन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने सेना को पावरफुल बनाने की दिशा में काफी काम किया है। पिछले 6 सालों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा। 2016 की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर 4 गुना बढ़ा। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए सीडीएस पद, तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए थिएटर कमांड की पहल। इसके अलावा अक्टूबर 2022 तक रक्षा क्षेत्र में काम कर रही 366 कंपनियों को कुल 595 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। भारतीय सेना दुश्मनों की किसी भी हिमाकत पर उन्हें ऑन द स्पॉट खाक में मिला देने का मादा रखती है और इस सेना को मजबूत और सर्वश्रेष्ठ बनाने में पीएम मोदी जी जान से जुड़े हुए हैं। भारतीय सेना के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हैं, जिसने भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। आईएनएस विक्रांत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी मिसाल है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। ये चलता फिरता शहर है। सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जो महज 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन उसमें लगे हैं, यानी वो तोप जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकती है। आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। तो वहीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाओ ने नेवी के जंगी बेड़े में शामिल होकर देश की ताकत को और बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका मुख्य हथियार है। हवाई खतरे से बचने के लिए इसे बराक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब पूरा एशिया, आधे यूरोप के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। एटमी ताकत वाली अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। पीएम मोदी सेना को सुपर पावर बनाने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अमेरिका के साथ घातक ड्रोन की डील पर मुहर लगेगी। तो वहीं उम्मीद ये भी की जा रही है कि पीएम मोदी के दौरे पर जेट इंजन GE F414 पर भी डील हो सकती है, जिसे तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जेट की तकनीक पर डील फाइनल हुई तो भारत स्वदेशी जेट इंजन बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। इस क्लब में अभी सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं और भारत 5वां मेंबर बन सकता है।
चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में भारत में GE 414 जेट इंजन के निर्माण पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में इंजन का निर्माण होने लगेगा। मेक इन इंडिया हथियारों के साथ ही राफेल, चिनूक और अपाची जैसी हथियारों की डील कर मोदी सरकार ने देश के दुश्मनों को खबरदार कर दिया। बात चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, हर मौके पर भारत मजबूती के साथ खड़ा है और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना डटी हुई है। LAC पर M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, राफेल फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम, K9 वज्र हॉवित्जर तैनात है। तो वहीं LOC पर साको TRG-42 मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइल लेस गन, आर्टिलरी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन देश की सुरक्षा में हैं। किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज्यादा हथियार की जरूरत होती है और भारत ने जब युद्ध लड़े थे तो वो दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज का भारत आत्मनिर्भर है और बदल गया है। जिस समय हमारी सेनाओं को साजो सामान की सख्त जरूरत हुई, उस समय वे देश हमें शांति का पाठ पढ़ाने लगे। जो ट्रेडिशनली हमें हथियार सप्लाई करते आ रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जब कोई देश जरूरत के समय पीठ दिखा दे तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को मजबूत करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। मोदी ने सुरक्षा के लिहाज से मजबूत तैयारी कर रखी है। मोदी भारत के अलावा उन देशों को भी मजबूत बना रहे हैं जो चीन के विस्तारवाद से परेशान हैं। भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, ये बात दुनिया जानती है। चालबाज चीन पर भारत के बिना एशिया में काबू पाना बिल्कुल संभव नहीं है। ये बात अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी समझ चुके हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंजाब के गुरदासपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुनिए। पूरे देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाई और 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। गुरु नानक देव साहब की 550वीं जयंती धूमधाम से मनाई। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान में गुरुद्वारा में जाने के लिए 120 करोड़ रुपया लगाकर दुनिया भर के सिख और हिंदू भाइयों को नानक साहब जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का मौका दिया। बर्मिंघम में, सुल्तानपुर लोधी, अमृतसर में इंटरफेस स्टडी, गुरु नानक गद्दी का विकास भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। वीर बलिदानी साहबजादों की याद में 26 दिसंबर को जोर से ताली बजाना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर देश भर के बच्चों को साहिबजादों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी। अमृतसर को हेरिटेज सिटी मिशन के तहत अमृतसर, जलंधर और लुधियाना को लगभग 3000 करोड़ दिया। दरबार साहिब का FCRA का रजिस्ट्रेशन कर दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं को चढ़ावा करने के लिए एक नया रास्ता खोला। लंगर को GST से मुक्त किया और जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक का फिर से जीर्णोद्धार कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों,